आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।
चलेगा। इंसान को जिंदगी में यदि सफल होना है तो उसे अपना कोण नहीं, अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। आज वर्तमान में हम मकान बदलते हैं, दुकान बदलते हैं, स्थान बदलते हैं, जगह बदलते हैं और हम सोचते हैं कि हम सफल हो जाएंगे। हो सकता है कि इनके माध्यम से आप सफल तो हो जाएं, लेकिन यदि 100% सफलता को पाने का प्रयास करना है तो आपको अपने कोण के साथ में आपको अपना दृष्टिकोण भी बदलना पड़ेगा। अर्थात आपको जो अंतरंग के भाव हैं वह निर्मल करना पड़ेंगे और जो आपके बहिरंग के परिणाम हैं उसको भी आपको सात्विक करना पड़ेगा। यदि किसी व्यक्ति से आपका बैर हो गया और बैर के चलते आपने अपना मकान बदल लिया, आपने अपना मंदिर चेंज कर लिया, आपने अपनी दुकान बदल ली, तो लेकिन व्यक्ति सामने नहीं है तो आपको बैर उमड़ नहीं रहा है। लेकिन जब वह व्यक्ति आपके सामने आएगा तो पुनश्च आपको बैर उमड़ जाएगा, क्योंकि आप स्थान बदल जाओगे तो बैर समाप्त हो जाए ऐसा नहीं है। वह आपके सामने नहीं है इसलिए आपको बैर नहीं हो रहा है, और जब वह आपके सामने आ जाएगा तो वापिस आपका बैर चालू हो जाएगा। इसलिए कहते हैं जगह बदलने की जगह, कोण बदलने की जगह अपना दृष्टिकोण बदलो। जिसका दृष्टिकोण बदल जाएगा उसके अंदर में सही की सही सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। पारसनाथ भगवान और कमठ कितने बहुत तक सर चला? 10 भक्त सभी जानते हैं। और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में यदि सबसे ज़्यादा तकलीफ किसी जीव को हुई है तो वह पारसनाथ भगवान के जीव को हुई है, क्योंकि एक भाव तक नहीं, ये 10 भाव तक चला। हम लोग तो एक भाव की बात जानते हैं लेकिन 10 भाव तक चला। लेकिन आपको बताता हूं कि वह बैर था, शत्रुता नहीं थी। आज वर्तमान में जो देश होता है वह शत्रुता के कारण होता है। बैर एक तरफा होता है और शत्रुता दोनों तरफ से होती है कि जब मुझे और आप दोनों को एक दूसरे के प्रति राग देश है तो वह शत्रुता कहलाती है, और जब सिंगल एक व्यक्ति को राग देश है तो वह बैर कहलाता है। और भगवान पारसनाथ स्वामी के साथ में बैर था, उन्होंने कमठ का प्रतिकार नहीं किया। नहीं तो उनके अंदर इतनी क्षमता थी, इतनी शक्ति थी कि वह सिर्फ हाथ उठा देते तो कमठ का नामो निशान समाप्त हो जाता। लेकिन उन्होंने अपने कर्म को सहकर सहने का प्रयास किया। आज हमें थोड़ी देर गर्मी में बैठना पड़े तो इंसान की जान निकल जाती है, थोड़ी देर पानी ना मिले तो इंसान परेशान हो जाता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको समझना चाहिए कि आपके जो दिगंबर संत हैं वह कितने पुण्यशाली हैं कि आप उनकी छत्र छाया में रह रहे हो। कि जहाँ पर आहार को जाते हैं तो आहार मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, गर्मी है तो ठीक है, ठंडे है तो ठीक है, कमरे के अंदर सुविधाएं हैं, लेकिन कमरे के बाहर क्या है? आज आपके यहाँ संत आते हैं, कमरे के अंदर आप तरह तरह की सुविधाएं कर दोगे, लेकिन रास्ते में जब बिहार करेंगे महाराज जब क्या है? वही सड़क है, वही हवा है, वही सब कुछ है। अंदर व्यवस्था आप कर सकते हो लेकिन बहिरंग में तो व्यवस्था कोई नहीं कर सकता। वही तो परमात्मा से साक्षात्कार कर रही है। तो ये आपका पुण्य है कि आपको वर्तमान में दिगंबर संतों के दर्शन हो पा रहे हैं। ये तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जीव हैं। दिल्ली शहर में भी ऐसे ऐसे बहुत सारे जिन मंदिर हैं कि जहाँ पर मुनियों को जाने के लिए सालों सालों बाद भी महाराज पहुँच नहीं पाते। या तो उनका पुण्य क्षीण है या उनके यहाँ पर संतों का आगमन नहीं हो पा रहा। तो ये जीवन का पुण्य है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जितनी माता बहनें हैं ये प्रतिदिन अपने घर में अपने पतिदेव को, बच्चों को भोजन कराती हैं, निश्चित रूप से कराती हैं, चाहे बना के करें चाहे बनवा के कराएं। लेकिन उन माता बहनों में से वह माता बहन उस दिन धन्य हो जाती है जिस दिन वह अपने घर में बच्चों को भोजन कराने के साथ, परिवार को भोजन कराने के साथ मंदिर में, समाज में जो विराजित गुरु महाराज हैं उनकी अंजलि में भोजन कराते हैं, आहार कराते हैं, आहार देते हैं और उसके बाद में परिवार में भोजन कराते हैं। उनके पुण्य की महिमा कहना है क्या? ये अवसर बार बार नहीं आता। शिक्षक विधान कल से आराधना हो रही है, हर साल अष्टमी का आती है। हो सकता है हर साल आप लोग विधान भी करते हो, लेकिन हर साल संतों के समागम के साथ में विधान हो, ऐसा नहीं हो। तो ये जीवन को पुण्य अवसर बनाने का कार्य है। आप यदि कभी कोई कारण से किसी की खाने की पार्टी में नहीं जा पाए तो अगले बार उसके बच्चे की दूसरी शादी होगी तो पार्टी में चले जाओगे। लेकिन यहाँ पर जैन धर्म में भगवान जी की आराधना हो रही है, इस बार चूक गए तो पता नहीं अगली बार कैसा स्वास्थ्य हो, करने योग्य हैं कि नहीं है।
उस समय कोई परिवार में कोई वैवाहिक प्रसंग आ जाए, इसलिए कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब जो कार्य करना है उसको तुरंत करने का प्रयास कीजिए। लेकिन आजकल की स्थिति क्या है, लोग क्या करते हैं, कोई अच्छा कार्य होता है और कोई बुरा कार्य होता है। बुरा कार्य कैसे होता है, बुरा से मतलब गलत कार्य नहीं है, बुरा से तात्पर्य है कि जो मनोरंजन का कार्य है, जो पिक्चर देखने का काम है, जो घूमने का काम है, जो कहीं का काम है। तो यदि कोई अच्छा कार्य होता है तो लोग कहते हैं कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और जल्दी जल्दी क्या पड़ी अभी तो जीना वर्षों। बोले महाराज जी तो 10 दिन है ना, एक दिन हार दे देंगे। महाराज जी के सामने 10 दिन विधान हो रहा है ना, कभी ना कभी अभिषेक कर लेंगे, कभी ना कभी पूजा कर लेंगे। और लेकिन इसके विपरीत बाजू में ट्रेड फेयर लग रहा है, बाजू में आनंद मेला लग रहा है, बाजू में मनोरंजन लग रहा है। तो उस समय आदमी सोचता है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा। कि कहने की तो व्यवस्था बदल रही है कि आपको ये सोचना चाहिए कि जो शुभ काम है, जो अच्छा काम है, उसको व्यक्ति को तुरंत ही करने का प्रयास करना चाहिए। कल हो सकता है आपके पास द्रव्य हो लेकिन आपके भाव ना बने। मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि महाराज जी समाज के अंदर, आहार के अंदर, तीर्थों के अंदर कैसे लोग पुण्य कर सकते हैं। जिनके पास पैसा है वह, जिनके पास द्रव्य है वह। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ जिसके पास पुण्य है वह ये काम कर सकता है। पैसा होना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन पैसे होने के साथ में पुण्य होना बहुत जरूरी है। यदि सारे पैसे पुण्य वाले, सारे पैसे वाले पुण्यशाली होते तो आज मंदिरों में 1000-2000 आदमी प्रत्येक मंदिर में आता। पैसा है लेकिन उनका पुण्य नहीं है। जिनका पैसा और पुण्य दोनों हैं वह यहाँ पर हैं, जिनके पास पुण्य है वह जिन मंदिर में हैं। नहीं तो सड़क से बहुत सारे जैनी गुजर रहे होंगे इस समय, बहुत सारे जैनी सो रहे होंगे, उनका पुण्य नहीं है कि जिन्हें भगवान के पास में आ सकें। और जिस दिन आपके घर में, आपके परिवार में बालक बालिकाओं का पुण्य होता है वह श्री जी के पास पहुंच सकते हैं। और मैं तो समझता हूं कि आपका पुण्य है लेकिन आपका पुण्य संक्षिप्त है, इसलिए आप भगवान के पास में नहीं हो। आपका पुण्य कम है इसलिए आप यहाँ बैठे हो। और आपसे जैसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनका पुण्य ही नहीं है, तो वे बाहर आके चले जाएंगे लेकिन भगवान के पास नहीं पहुँच सकते। तो अपने जीवन में अपने पुण्य को बढ़ाए। पैसे से पुण्य नहीं होता, पुण्य से पैसा भले आ जाए कोई बात नहीं है। और यदि आपके पास में पैसा भी है तो उसको और पुण्य बनाए, क्योंकि कहते हैं एक होता है पुण्यानुबंधी पुण्य, कि आप पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि आपको देव शास्त्र गुरु का समागम नित्य प्रति मिलता है। और स्टेट बैंक कॉलोनी तो 2013 में गुरुदेव के आशीर्वाद से हमारा चौमासा हुआ था। तो मैं सोचता हूँ यहाँ चौमासा भी हो गया, यहाँ पंचनाम भी हो गया, यहाँ महावीर जयंती भी हो गई, यहाँ 6 नवंबर भी हो गया। सिर्फ एक ऐसी चीज़ बाकी थी जो मेरे सामने नहीं हुई थी, वो शिक्षक महामंडल विधान था। तो वह भी इस बार पूर्णता को हो रही है कि सारे के सारे काम जो हमारे सामने हैं। ये तो हर चीज़ हो चुकी थी, इंद्रजल विधान हो चुका था, महावीर जयंती हो चुकी, बहुत सारे काम बड़े बड़े करा लिए, पंचनाम तक हो गया था। लेकिन शिक्षक विधान का समय ऐसा बना, एक बार इन्होंने कराया जब हमने महाराज को भेज दिया था, नहीं आ पाए थे। तो इस बार जो है वही भी कार्य पूर्णता को प्राप्त हो गया। तो सारे के सारे कार्य आपके मंगलिक हों, पूर्णता को प्राप्त हों, यही मंगल शुभभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। ओम नमः शिवेभ्याम, ओम नमः शिवेभ्याम, ओम नमः शिवेभ्याम। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरति भगवती श्रीमती श्री पारसिद्धंकराय द्वादश सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मनि परमसुखाय त्रिलोकमयि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धर्मसक्राय सत्य ज्ञानाय श्रोणिशियारी का श्रवक श्रविका भूम चतुर्सको सर्विनाशाय घातिकर विनाशाय अघातिकर विनाशाय अवयस्माकं मृत्युम अधिगामं प्रतिगामं वलिकामं क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वचक्रभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वकुरुरोगं सर्वनरमारिं सर्वगजमारिं सर्वशिमारिं सर्वगौमारिं के चरणों में शत शत शीशे लगाता और तीन पर पूरी पूरी चल जो सिद्धांत की मना इनके जो में जुलाबी महाराज का बड़ी सभा अच्छे गुरु सिद्धांत सागर जी महाराज की
आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।